बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, आज हम उस अमल का जिक्र करेंगे जो हमें जन्नत राहदारी हासिल करने में मदद कर सकता है। इस अमल को सिला रहमी कहा गया है। इसका जिक्र करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस कोशिश को सराहते हुए, हौसला अफजाई करते हुए हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सिला रहमी के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो, और कराबतदारों के साथ भी, और यतीमों के साथ भी, और मसाकीन के साथ भी, और करीब के पड़ोसी के साथ भी, और दूर के पड़ोसी के साथ भी, और पास बैठने वाले के भी, और मुसाफिर के साथ भी, और उन गुलामों के साथ भी जो तुम्हारे कब्ज़े में हैं। हुस्न सलूक से पेश आओ। बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने को बड़ा समझें और शही की बात करें। दूसरी आयत में खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इंसाफ का और एहसान का और कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं, और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से मना करते हैं। तुम लोगों को अल्लाह ताला इसलिए नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। साथियों, एक नज़र डालते हैं कि हदीस मुबारका में सिला रहमी के बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म फरमाया। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं मसाकीन से मोहब्बत रखूं और उनसे करीब रहूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं दुनिया में उन लोगों पर नज़र रखूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे नीचे दर्जे के हैं, और उन पर नज़र ना करूं जो दुनियावी साजो सामान में मुझसे ऊपर के दर्जे में हैं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करूं, अगरचे वो मुझसे मुंह मोड़ें। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं किसी से कोई चीज़ ना मांगूं। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं हक बात कहूं, अगरचे वो कड़वी हो। मुझे हुक्म फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के दीन और उसके पैगाम को ज़ाहिर करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरूं, और मुझे हुक्म फरमाया कि मैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करूं, क्योंकि ये कलमा उस खजाना से है जो अर्श के नीचे है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि उसके रिज़्क में फराखी की जाए और उसकी उम्र दराज की जाए, इसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर दरियाफ्त किया, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बाप। हज़रत आयशा
रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया हुआ तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ। मैंने वहाँ किसी कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा, ये कौन है जो यहाँ जन्नत में कुरान पढ़ रहा है? फरिश्तों ने बताया कि ये हारिसा बिन नुमान हैं। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी ऐसी ही होती है, नेकी ऐसी ही होती है, यानी नेकी का फल ऐसा ही होता है। हारिसा बिन नुमान अपनी वालदा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करने वाले थे। या बारी ताला आपसे दुआ करते हैं कि हम नेक अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि तुझे पसंद आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन।